28 अप्रैल की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो। पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं, अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा है, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है, उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चलना अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं या जिन्हें फिर पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं है, वह कोई काम के ही नहीं है। वह चलते चलते फिर गुम हो जाते हैं, ऊंची तकदीर बना ही नहीं सकते हैं। ओम शांति। आज गीत दिया ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे, कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे प्यारे प्राणेश्वर बाबा, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बन जाते हैं, रहते तो अपने घर में है ना, वह फॉलोअर्स कहलाते हैं। लेकिन वो फॉलोअर्स कहाँ रहते? अपने घर में, परंतु फॉलो नहीं करते हैं, केवल बनते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो तुम बच्चों को तो फॉलो करना है। बुद्धि में यह याद रहे कि हम आत्मा है, जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम भी जाएंगे। निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। आएंगे तो पतित दुनिया में ना, पतित शरीर में जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उसमें ही बैठकर यह सब समझाते हैं। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं, तो बाबा कहते हैं कि टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? भगवान नु आचे ना, सिर्फ अर्जुन प्रति तो ऐसा हो ना सके। बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, बाप के सामने बैठी हैं, और कोई सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे। तुमको समझाया जाता है, अभी तुमको वापस चलना है, शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ना है। अब निश्चय क्या करना है? मैं आत्मा हूँ, आत्मा अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करना है। बाप को याद करते करते साथ चल पड़ना है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे देह का अभिमान हो ना सके, क्योंकि मुझे अपनी देह तो है ही नहीं। तुमको भी पहले यह देह अभिमान थोड़ा ही था। जब तुम आत्मा मेरे पास थे, तुमने 84 जन्म पाठ बजाया। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग्य लिया था, फिर हराया, अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापस ले चलने आया। शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, ये पुराना शरीर, इसका भान तो बुद्धि में से ही तोड़ना है। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में, यह कोई संन्यास मठ नहीं है। अपने घर बार को संभालना भी है। वह तो छोड़ करके जाते हैं, बाबा बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं। बाबा कहते तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो, समझाते रहो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा? ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म जाकर लेते हैं, बाप से वर्षा लेने के लिए यहाँ आते हैं, मिलेंगे भी जरूर। तो यह निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा है, यह शरीर छोड़कर वापस जाना है। यहाँ हमारे दिल नहीं लगते। सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर है। यहाँ तो देखो एक ही बाप है और आया हुआ है। हम बच्चों को क्या करने के लिए? वापस ले जाने के लिए आया है। सतयुग में यह सब धर्म नहीं थे, अभी सतयुग स्थापन हो रही है। अभी बाबा री इनकॉग्नेट हुआ है,
तो तुम अभी रिजुवनेट हो रहे हो। रीइनकॉर्नेशन एक के लिए कहेंगे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। हाँ बच्चे, यह तो होगा ही। बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए। अभी सर्वगुण बनना है, तो सर्वगुणवान बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है, वहाँ लोभ की तो बात ही नहीं होती है। यहाँ लोभ वश देखो कितनी चोरी आदि करते हैं ऑफिसरों की। गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, फिर जला देते हैं। यहाँ तो तुम भूख मरते हो। तुम समझते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। पहले जब तक किसको भी यह निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो कोई काम का ही नहीं था। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है, श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत पर नहीं चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। मित्र संबंधियों का भी श्रीमत से ही कल्याण करना है। चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। बहुत हैं जो छिपाकर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे तो बाबा को बताना चाहिए, बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाएगा। बाबा मना नहीं करते, तोड़ निभाना है, नहीं तो चैरिटी बिगेन्स एट होम कैसे होंगे। कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गुम हो जाते हैं, तकदीर में नहीं है तो चल भी ना सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां आती ही नहीं हैं, मानती ही नहीं है। शिव बाबा लिखते हैं तुम तो बहुत कमज़ोर हो, उनको भी समझाओ। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी ना कि आज्ञा मानेंगी। तुम अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को वश कैसे कर सकेंगे। तुम्हारा तो फर्ज है ना स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना। शास्त्रों में यह सब इस समय की बातें लिखी हुई हैं। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे, अब बाबा ने बुद्धिमान बनाया है। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पाठ बजाया था, ऐसे ही समझाया होगा और यह ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाएगा तो कहते हैं ना कि सज़ा खानी पड़ेगी। तो अभी तुम सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है, तुम मेरे से योग लगाओ, पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने के लिए आया हुआ है, तुमको पढ़ाते भी हैं। कितना वंडर है, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। एक की ही श्रीमत पर चलना चाहिए। कहते हैं ना तुम सबसे श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ हो। मैं श्री श्री हूँ, तुमको श्री श्री श्रेष्ठ बनाता हूँ, श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित और अपने ऊपर ही श्री का टाइटल रखवाते रहते हैं देखने में पतित और टाइटल रखवाते हैं श्री श्री का। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट अब चुंबक आकर साफ करते हैं। साफ होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए बाप को याद करो। माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती, वह है स्वर्ग रूपी माखन। दो बिल्ले आपस में लड़े, माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। श्री कृष्ण अकेला थोड़ी राज्य करेगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलना है ना, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद भी राजाओं का घराना आ जाता है। वह भी तुम पुराने चलते रहते हैं, पीछे प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाता है। तो अभी तुम जानते हो कि बाबा ने इनको पाठ बजाने भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। वह कन्याएं 21 जन्म के लिए वर्षा दिलाती हैं। तो बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, तो भी किसी किसी के पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते ही नहीं है। बाबा बड़ा मार्शल भी है, बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर ना चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है।
बाबा की गोद में जन्म लिया फिर वहाँ जाकर मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। कितना ही समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो बाबा हम आपके हैं। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि हुई पड़ी है। या बाबा भी कहते हैं हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते तो कुछ भी नहीं थे। अगर कोई कहे कि मुझे यह शिक्षा गुरु से मिली है तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलती है क्या? गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते होंगे। अगर गुरु से शिक्षा ली होती है तो गुरु की पदवी भी ले ली होती। यह तो बात ही निराली होती है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे करके सबसे बुद्धि योग हटवाते हैं। एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया। बहुत बच्चों ने भी ऐसे किया। भट्टी बननी थी, पाकिस्तान में बच्चे भी थे तो कितनी उनकी संभाल बाबा ने किया। बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा बैठा है ना। बाबा ने पाकिस्तान में किस किस तरह से बच्चों की संभाल करी थी, ये स्वयं शिव बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो बुद्धिवानों का बुद्धि भी मैं बाप हूँ, स्वयं शिव बाबा है। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता, झट ऑफिसर कह देते थे जो चाहिए सो पसंद कर ले जाओ। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था। सहन तो कुछ करना होता है ना। कुमारियाँ कितनी मार खाती हैं, कितना याद करती हैं। बाबा कमाल है आपकी, हमको ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। कितना बच्चों को मीठा बनना होता है, बाबा से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा। यह सन्यासियों का यह पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी। यह सारा खेल बना हुआ था तो सारी दुनिया, सारी राजधानी यहाँ स्थापन होती है। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे। यह तो संगम युग ही मशहूर है। इस समय बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा था ना कि कल्प पहले कल्प के संगम युगे मैं आता हूँ। तो उन्होंने फिर युगे युगे कच्छ मच्छ अवतार भी लिख दिया। मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। रावण राज्य है ना, सन्यासी सदैव शांति मांगते हैं, सुख को तो मानते ही नहीं। ना मानेंगे ना मांगेंगे, कहेंगे शांति चाहिए। ज्ञान तो ठीक नहीं है कहते, तो ज्ञान कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं। दुनिया में सुख है कहाँ? राम था तो रावण भी तो था ना, कृष्ण था तो कंस भी था। स्वर्ग में अपार सुखी सुखे ना कंस है ना रावण है। तो कृष्ण को तो इतना प्यार करते हैं, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा ना। यह तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। छिपाने से बहुत नुकसान हो जाएगा। ना सुनाने के कारण भी भूल वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई राय मांगे तो पर ना चले तो बाबा भी क्या करें। बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान हो, बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक बनने का वर्षा होना चाहिए। तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है। बाप आकर सतयुग का ही राज्य भाग्य देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जीवदान देना है। 21 जन्म के लिए तुम ही महा पुण्य आत्मा हो, तो तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा कोई हो ना सके। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो, तुम्हें तो बहुत मीठा बनना है। यह पतित पावन बाप और दादा बच्चों को वैश्यालय से निकालकर शिवालय में ले चलने के लिए आए हैं। उनको रौरव नरक भी कहते हैं। यहाँ दुख ही दुख है। बाबा आया है दुख धाम से निकाल के सुख धाम में ले चलने के लिए। हम ऐसे पारलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। यह बहुत खुशी की बात है। तुमको खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। याद भी शिव को करना है।
रथ को नहीं, ब्रह्मा को नहीं याद करना है। याद किसको करना है? शिव ज्योति बिंदु को। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सीख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। धारणा है पहला, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। दूसरा, 21 जन्मों के लिए हर एक को जियादान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा में रहकर उतारना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भावा। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास हैं। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, वह हर परिस्थिति को सहज पास करना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते। स्लोगन है, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी शुभ भावना मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।